बीवी, मैं चाहती हूँ कराची में कोई चौरंगी या कॉलोनी मेरे नाम से भी हो। शौहर, कराची में दोनों चीज़ें तुम्हारे नाम पर ऑलरेडी हैं। बीवी, खुशी से, वो कौन सी? शौहर, नागन चौरंगी और भैंस कॉलोनी। सास, शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? बहू, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। आदमी, फल छोड़कर पकोड़े समोसे खाता है, फिर बीमार पड़कर अस्पताल जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर वो रिश्तेदारों के लाए हुए सेब, माल्टे और अंगूर खाता है और रिश्तेदार खुद अस्पताल के बाहर बैठकर समोसे पकोड़े खाते हैं। ज़िंदगी का यही चक्कर है। अगर किसी बंदे को बताएं कि आसमान पर 14,670 अरब सितारे हैं तो वो आसानी से मान जाएगा। लेकिन अगर ये बताएं कि दरवाज़े पर ताज़ा ताज़ा पेंट हुआ है, दूर रहना, तो वो बेशर्म बग़ैर उंगली लगाए नहीं मानेगा। क्लास में समंदरी मखलूक पर गुफ्तगू करते हुए मैडम ने बताया कि व्हेल मछली 30 दिन तक बग़ैर कुछ खाए ज़िंदा रह सकती है। जिस पर एक बच्चा हैरत में डूब गया। खड़े होकर कहने लगा, लेकिन मैडम, मैंने तो बायोलॉजी की किताब में पढ़ा था कि व्हेल मछली बग़ैर खाए सिर्फ 10 दिन ज़िंदा रह सकती है। मैडम सटपटा गईं। अपनी बात पर कायम रहते हुए बोली, नहीं, वो 30 दिन तक ज़िंदा रहती है। बच्चे ने मैडम के गुस्से और बहस से बचने के लिए बैठते हुए कहा, ठीक है, जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो व्हेल मछली से खुद ही पूछ लूँगा। मैडम ने बच्चे को मज़ीद चिढ़ाने के लिए फातिहाना अंदाज में चोट की, लेकिन अगर व्हेल मछली जन्नत के बजाय जहन्नुम में चली गई तो मैडम फिर आप पूछ लीजिएगा। बच्चे ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। दे थप्पड़ ते थप्पड़। ट्रेन में एक लड़के ने टिकट चेकर से कहा, मुझे सुबह 4 बजे नवाबशाह स्टेशन पर उतरना है, प्लीज़ मुझे जगा देना, और अगर मैं ना जागूं तो मुझे ज़बरदस्ती उतार देना। सुबह मेरा इंटरव्यू है। सुबह 8 बजे लड़का जागा तो नवाबशाह निकल गया था और हैदराबाद आ गया था। लड़के ने टिकट चेकर को बहुत बुरा भला कहा, गालियां देने लगा। लोगों ने टिकट चेकर से कहा कि ये तुमको इतनी गालियां दे रहा है और तुम चुपचाप हो, कुछ कहते क्यों नहीं? टिकट चेकर, मैं ये सोच रहा हूँ कि सुबह जिसको मैंने ज़बरदस्ती ट्रेन से उतारा था वो मुझे कितनी गालियां दे रहा होगा। रांझे ने हीर की मोहब्बत में
12 साल भैंसें चराई थीं। फरहाद ने शीरी की मोहब्बत में पहाड़ काट कर दूध की नहर बहाई थी और आज के आशिक 200 का लोड करवा कर कहते हैं मैनू लुट के खा गई। पीटीवी पर एक ड्रामा नशर होता था, हाय जैदी। मिस्टर जैदी एक साहब को मकान दिखा रहे होते हैं किराए पर देने के लिए। किराएदार को कमरे की छत में एक सुराख नज़र आता है। पूछने पर जैदी साहब बताते हैं कि ये एक सहूलत है। किराएदार बहुत हैरान होकर पूछता है कि ये कैसी सहूलत है। मिस्टर जैदी कहते हैं कमरे की छत में सुराख की सहूलत इसलिए रखी है कि अगर रात को नींद ना आए तो बंदा तारे गिन सके। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।